ये कहानी 1985 की सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक नशेड़ी भालू सैकड़ों लोगों की जान ले लेता है। मूवी की शुरुआत में एक गैंगस्टर ड्रग्स से भरे एक प्लेन को हाईजैक कर लेता है और ड्रग्स से भरी थैलियों को नीचे जंगल में फेंकने लगता है, जिससे पूरे जंगल में नशीली दवाइयां दिखने लगती हैं। और गलती से एक काला भालू ड्रग्स का पूरा बंडल खा लेता है, जिसे दूर खड़े एक यात्रा करने वाले जोड़े ने देख लिया था। लेकिन भालू भी जोड़े की हरकतों को जान चुका था और अगले पल काला भालू उस जोड़े की तरफ दौड़ पड़ता है, जिसे देख वो डर कर भागते हैं। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो नहीं बच सकते और अगले ही पल काला भालू लड़की पर हमला करके उसके 8 टुकड़े कर देता है। और जब भालू लड़की का मांस खाने में व्यस्त था, लड़का अपनी जान बचाकर भाग जाता है। धीरे धीरे काले भालू की कहानी पूरे कस्बे में फैल गई। पुलिस को वहां भारी मात्रा में ड्रग्स मिला। उस कस्बे में गैंगस्टर भी छुपे हुए थे, लेकिन काला भालू जंगल में पड़े ड्रग्स को खा खाकर नशेड़ी हो चुका था। एक दिन बच्चों को झाड़ी के पीछे ड्रग्स का एक पैकेट मिला, जिसे दोनों बच्चों ने आटा समझकर छक लिया और बाकी सफेद पाउडर को इधर उधर फैला दिया, जिसकी गंध से नशेड़ी काला भालू आकर्षित होता है और बच्चों पर हमला करता है, जिससे डरकर बच्चे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन भालू भी उनके पीछे चला जाता है। 2 घंटे बाद बच्चों की मां को अपने बेटों को खोजने की याद आई। हेनरी एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गया था, लेकिन उसे खुद भी याद नहीं था कि वो पेड़ पर कैसे चढ़ा। लेकिन उनमें से एक लड़की लापता थी। वो लड़की की खोज कर ही रहे थे कि काला भालू उन पर फिर से हमला कर देता है, जिसे देखकर पुलिस वाली मोटी औरत उस पर गोली चलाती है, लेकिन उसका निशाना चूक गया और चालाक भालू उसे पीछे से उठाकर ले जाता है। उनमें से एक आदमी पेड़ पर चढ़ गया और महिला पेड़ के पीछे छिप गई। लेकिन 400 किलो का भालू पेड़ पर चढ़ रहा था, क्योंकि पेड़ पर एक और स्वादिष्ट भोजन था। काले भालू को करीब आता देख हेनरी ऊपर चढ़ता जाता है। काला भालू उसे खाने के लिए बार बार हमला कर रहा था, लेकिन अचानक भालू ने हमला करना बंद कर दिया। यह पता चला कि पीटर के पास वो ड्रग्स था जो उसे आकर्षित कर रहा था। इसलिए भालू उस पेड़ से उतरकर पीटर वाले पेड़ पर चढ़ जाता है और पीटर पर हमला कर देता है। मौका पाकर महिला अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग गई। काले भालू ने पीटर के शरीर पर लगे सफेद पाउडर को चाट लिया, क्योंकि वो पहले से ही नशे का आदी था। इस बार फिर से मोटी पुलिस वाली भालू पर निशाना लगाती है, लेकिन भालू के डर से मोटी औरत आंख बंद कर लेती है, जिससे निशाना चुकने से आदमी की खोपड़ी खुल जाती है। लेकिन गोली की आवाज से भालू भाग जाता है। काले भालू के आने से पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। भालू कई लोगों को मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद डेड बॉडीज को लेने चिकित्सक विभाग के लोग आते हैं। जहां डॉक्टर को अंधेरे में वहीं भालू दिखता है, जिससे डर कर डॉक्टर चुपके से दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन काला भालू दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन डॉक्टर दरवाजे के नीचे आ चुका था। भालू उसके बहुत करीब आ गया था और उसकी लार डॉक्टर के मुंह पर गिर रही थी। लेकिन डॉक्टर अपने पास पड़े मेडिकल किट को भालू के मुंह पर मारता है। लेकिन ऐसा करने से भालू शांत हो गया, क्योंकि उसे लगा कि वो ड्रग्स का बैग है। इसलिए भालू बैग के पास चला जाता है और मौका पाकर डॉक्टर वहां से भाग जाता है। लेकिन भालू को उस बैग में कुछ नहीं मिला, इसलिए भालू गुस्से में डॉक्टर के पीछे जाता है। डॉक्टर अपनी वैन लेकर वहां से भाग रहा था, लेकिन काला भालू वैन का पीछा करने लगता है। भालू एक जोरदार छलांग लगाता है और वैन के अंदर प्रवेश कर जाता है और डॉक्टर को अपना भोजन बना लेता है। वैन के एक्सीडेंट होने से वैन चालिका मारी जाती है। डॉक्टर का मांस खाने के बाद भालू जंगल की तरफ जाता है, जहां गैंगस्टर लोग पहले से मौजूद थे। लेकिन भालू को देखते ही कुछ लोग जमीन पर लेट जाते हैं और कुछ पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन 400 किलो का भालू आदमी को बिस्तर समझकर उसके ऊपर लेट जाता है। कुछ देर बाद भालू आदमी के साथ गंदी हरकतें करने लगता है और जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन उनमें से एक आदमी भालू को आकर्षित करने के लिए ड्रग्स के पाउडर को हवा में बिखेर देता है। ड्रग्स की गंध से भालू मन्नमग्न होकर नाचने लगता है। लेकिन तभी लीडर गैंगस्टर उस आदमी को गोली मार देता है, क्योंकि उसने ड्रग्स के पैकेट को यूं ही बर्बाद कर दिया था। लेकिन मरते मरते आदमी ड्रग्स को लात मार के नीचे गिरा देता है। यह भालू के लिए बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि उसे ड्रग्स का पूरा बैग मिल चुका था, जिसे लेकर वो गुफा की ओर चला जाता है। इसलिए गैंगस्टर भालू के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए गुफा की ओर जाते हैं। लेकिन ये पता लगता है कि गुफा में कोई पहले ही आ गया था। दरअसल वो हेनरी और उसकी मां थी, जो उसकी बहन की तलाश कर रहे थे। वहां उन्हें भालू के 2 छोटे बच्चे दिखते हैं और वो भी ड्रग्स के आदी बन चुके थे। और आखिरकार उन्हें हेनरी की बहन दिख जाती है, जो रास्ता भूलकर गुफा में आकर छिप गई थी। लेकिन काले भालू ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद उन्हें वहां गैंगस्टर्स के आने की आवाज आती है, इसलिए वो पतली सी नाली से निकलकर गुफा की दूसरी तरफ छिप जाते हैं। लेकिन गैंगस्टर्स भी उनके पीछे आने लगते हैं। तभी गैंगस्टर्स को झाड़ में ड्रग्स का वही बैग लटका हुआ दिखता है, जो भालू लेकर आया था। इसके बाद ड्रग्स के बैग को लेने 2 लोग जाते हैं, लेकिन छोटे भालू उन्हें बैग लेने से रोकते हैं। लेकिन गैंगस्टर्स का मालिक भालू के बच्चों को मारने लगता है, इसलिए बच्चे चिल्लाने लगते हैं और बच्चों की आवाज बड़े भालू को सुनाई देती है, जिससे काला भालू गुस्सा होकर उनकी तरफ आता है। भालू को देखते ही हेनरी की मां अपने दोनों बच्चों को लेकर पहाड़ी से नीचे कूद जाती है, लेकिन उनकी जान बच जाती है, क्योंकि नीचे नदी बह रही थी। काले भालू को सामने देखकर बाकी 2 गैंगस्टर भी नदी में कूद जाते हैं। केवल लीडर गैंगस्टर ही ड्रग्स के लिए भालू का सामना कर रहा था। वो भालू पर लगातार गोलियां चलाता है, जिससे भालू घायल होकर चट्टान से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद गैंगस्टर झाड़ से ड्रग्स का बैग उतारता है, लेकिन गलती से एक पैकेट नीचे गिरकर हवा में बिखर जाता है। ड्रग्स की गंध से भालू में जान आ गई और वो फिर से ऊपर आ गया। भालू गैंगस्टर को ऊपर से नीचे खींचता है और अपने पंजे से उसका पेट फाड़ देता है, जिससे उसकी सारी आंतें बाहर आ जाती है, जिन्हें भालू के बच्चे बड़े चाव से खाने लगते हैं। इससे गैंगस्टर की एक दर्दनाक मौत होती है और ड्रग्स का बैग भालुओं के पास रह जाता है। इसके बाद भालू का परिवार एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। नेक्स्ट मूवी देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो।